बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आओ कुरान पढ़ें आसान तरीके से तजवीद के साथ। सबक नंबर 9, जिसमें हम दो छोटे दिलचस्प बेबी लेटर्स सीखेंगे जो बड़ी शरारत करते हैं। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत है। ये दोनों छोटे शरीर लेटर्स कुरान में 34,000 से ज़्यादा बार आए हैं। नज़म को याद रखिए, इसको आपको पढ़ना है। लेकिन पहला हर्फ लेते हैं हम। ये है हमज़ा। हमज़ा, हमज़ा नहीं, हमज़ा। हमज़ा नाम है सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये हमज़ा है, हा से हमज़ा। और कैसे लिखेंगे इसको? बहुत सिंपल है। छोटा सी और एक लाइन, ये छोटा हुक और एक टेढ़ी लाइन, ये हो गया हमज़ा। बहुत सिंपल। कहाँ से कहेंगे? सीने की तरफ, हलक के नीचे हिस्से से। आ। कैसे लिखेंगे ये तो आपने देख लिया, बहुत आसान है। शॉर्ट फॉर्म हमज़ा का, चूंकि बेबी लेटर है, छोटा सा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म, और क्या शॉर्ट करेंगे इसको, तो ये बस वैसे ही होता है। और दिलचस्प बात ये है कि ये फुल फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म है, और ये किसी को मिलने नहीं देता और किसी से मिलता नहीं। इसको डर है कि अगर ये किसी से जुड़ जाए या कोई इससे जुड़ जाए तो ये गायबी हो जाएगा, इसलिए अकेला रहता है, चाहे कहीं भी हो। तो देखिए आप, हरूफ में, ये सारे अल्फाज में हमज़ा अकेला है। ये सारे अल्फाज में हमज़ा अकेला है, किसी से नहीं मिलता, किसी को मिलने भी नहीं देता। ठीक है, अगर आप उस पर ज़बर लगाएं तो क्या होगा? ये आ। हमज़ा है लेकिन इसकी आवाज़ होगी आ, झटके के साथ। आ नहीं, आ आ आ आ। अब हम अलिफ भी सीखते हैं। अलिफ तो सिंपल लाइन है, अलिफ, ठीक है। और अलिफ का शॉर्ट फॉर्म भी बिल्कुल अलिफ ही है। और अलिफ से कोई हर्फ आकर मिले तो उसकी लाइन है। अलिफ किसी से मिलता नहीं, शॉर्ट फॉर्म में देखिए किसी से मिलता नहीं, अलबत्ता कोई आकर मिल सकता है। और ये मिसालें हैं अल्फाज में अलिफ की, शॉर्ट फॉर्म, और अलिफ से कोई आकर मिल रहा है नीचे तो उसकी लाइन उसके सामने है, नीचे के दोनों अल्फाज में। हमज़ा चूँकि बेबी लेटर है, मैंने कहा ना, शरारत करता है, तो कभी अलिफ पर बैठता है, कभी या पर, कभी वाव पर। ये तीनों गोया उसकी कुर्सियां हैं, और ये तीनों हमज़ा हैं। ये अलिफ या वाव नहीं है, ये तीनों हमज़ा हैं, इसलिए कि हमज़ा बैठा हुआ है उनके ऊपर। और एक बात याद रखिए, हिंदो पाक के मसाहिफ में, यानी कुरान के प्रिंट्स में, अलिफ पर हमज़ा नहीं लिखा जाता, लिखा जाना चाहिए था बहरहाल। तो अलिफ पर ज़बर हो तो ये हमज़ा है, आ है, इसकी आवाज़ भी आ है और उसकी भी आ है। तो अलिफ पर ज़बर आए तो क्या होगा? आ। तो ये बनेगा हमज़ा, असल में ये हमज़ा है, आ आ आ आ। और जब ये अल्फाज के शुरू में आता है तो इसका माना बाज़ वक्त होता है, यानी लफ्ज़ के हिसाब से इसका माना होगा क्या, आ, क्या। हमने बताया या को भी बतौर कुर्सी हमज़ा इस्तेमाल करता है, तो ये या नहीं है, ये है आ, ये हमज़ा है, आ, ओके। और ये मुख्तलिफ अल्फाज में वही हमज़ा आपको नज़र आ रहा है, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में। और इस पर ज़बर हो तो ये भी होगा आ आ आ आ। वाव भी बतौर कुर्सी इस्तेमाल करता है, तो आप देखिए ये सब हमज़ा हैं, और ये जो अल्फाज में नज़र आ रहे हैं वही वाव के ऊपर, ये सब हमज़ा हैं। और इस पर अगर ज़बर आए तो क्या आवाज़ होगी? आ आ आ आ। तो कितनी शक्लें हुई हमज़ा की। मैंने कहा ना, हमज़ा शरारत करता है, तो ये छोटा बेबी लेटर है, किसी से मिलता नहीं, अलबत्ता अलिफ के ऊपर भी सवार होता है, या के ऊपर भी और वाव के ऊपर भी, और सबको हमज़ा बना देता है, किसी की बात सामने आने नहीं देता है। ये सब हमज़ा हैं। दूसरा हर्फ भी ज़रा शरीर है, छोटा सा है, ये है हा। हा कैसे याद रखेंगे? हथेली, हाथ की हथेली, बस उस पर सर्कल बनाइए, ये हो गया हा। कैसे कहेंगे? सीने की तरफ, हलक के नीचे हिस्से से, हा, हलक के निचले हिस्से से। इसका शॉर्ट फॉर्म बड़ा दिलचस्प है। शॉर्ट फॉर्म जो है शुरू में आता है, बीच में आता है, तो गोया आईना लेकर चलता है, डबल बन जाता है। मैंने कहा ना, शरारत करता है। तो ये हा है, तो ये हा सर्कल है या दो सर्कल है, हा हा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? या तो सर्कल लिखेंगे, छोटा सा सर्कल, ओके, या फिर बड़ा सर्कल बना के उसके अंदर और एक छोटा सर्कल करते हैं, बड़ा सर्कल बनाते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल बनाते हैं, छोटा सर्कल, ठीक है।
تو یہ بن جائے گا ڈبل سرکل. تو یہ ہا ہے اور اس کا شارٹ فارم ڈبل ہے ہا. اور اس سے اگر کوئی آ کر ملے حرف تو اس کی لائن تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے یہ دونوں ہا ہیں. اور یہ الفاظ میں ان کی مثالیں ہیں، ہا اور شارٹ فارم اور اس کی پہلے لائن والی شکلیں. ہا پر زبر آئے تو کیا ہوگا؟ ہا 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 ہا. جوکر ہے نا یہ، ہا 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 ہا. آئینہ لے کے چلتا ہے، ڈبل بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے دونوں چھوٹے حروف حمزہ الف پر سوار، یا پر سوار، وا پر سوار، تو یہ سب حمزہ ہیں. اور یا کی چھوٹی شکل بھی یاد رکھیے، تو اس کے اوپر بھی حمزہ ہے تو وہ حمزہ ہے. اور ہا جو کہ ڈبل بھی بن جاتا ہے. بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. لرن ٹو ریڈ